आज लेकर के आए हैं 10th क्लास साइंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि पहला चैप्टर है। उसमें से एक क्वेश्चन है जो कि ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना। देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन यानी निकास होता है, तो उसे ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर एक चीज एक दूसरे को बनाने के लिए जो कि मदद किया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं, है ना। अभिक्रिया का मतलब ये होता है, क्या चीज, क्रिया करने वाला, काम करने वाला। अगर देखते हैं कि ये क्या है, मीथेन है। अब मीथेन ऑक्सीजन के साथ में अगर अभिक्रिया करती है, आपस में अगर मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या चीज का निर्माण करता है, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या जल के साथ साथ आपको उसमें भी देता है। लेकिन अभिकारक जो कि क्रिया करने वाला, तो क्रिया काम कौन कर रहा है, ये दोनों क्या चीज को बनाने के लिए काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल को बनाने के लिए मदद कर रहा है। जो मदद करेगा, जो हिस्सा लेगा क्या चीज बनाने के लिए, जो कि हिस्सा लेता है, उसी को अभिकारक कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, अभिक्रिया या तो फिर अभिकारक, दोनों कहा जाता है। अब जो बनेगा, बनकर के तैयार होगा, उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। चलते आगे, अभिक्रिया आपको समझ में आया, अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया उसे कहते हैं जो आपस में मिल करके एक दूसरे चीज का जब उत्पाद किया जाता है, मिल करके, तो उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन होता है, तो CH4 मीथेन और ऑक्सीजन दोनों साथ में अभिक्रिया करके क्या चीज का बना रहा है, तो क्या चीज बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, है ना, प्लस H2O और साथ में क्या देगा, वो ऊष्मा देगा। जब वो H2O जबकि दे रहा है, तो H2O के साथ साथ में आपको ऊष्मा भी दे रहा है। उत्पाद क्या होता है, जो बनकर के तैयार होता है उसी को उत्पाद कहते हैं। और जो अभिक्रिया जो कि एक बनाने के लिए एक दूसरे चीज या तो फिर दो से अधिक तत्व मिल करके एक दूसरे उत्पाद करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है यानी निकास होता है। उसके साथ साथ में क्या है, आपको ऊष्मा का भी निकास होता है। देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन होता है यानी प्राकृतिक गैस का जलना। तो प्राकृतिक गैस का जबकि जलेगा, तो फिर जलने के लिए कौन मस्ट होना है, आवश्यक क्या होता है, ऑक्सीजन। जब कोई चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन अगर उसमें उपस्थित न हो, तो फिर वो जल नहीं पाता, वो दीप्त हो जाता है। तो फिर वो क्या है कि मीथेन गैस, मीथेन एक क्या चीज है, एक प्राकृतिक गैस है। क्या चीज है, मीथेन एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक मीथेन गैस, जिससे क्या होता है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, समझे। मीथेन के साथ साथ आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है। देने के बाद देता नहीं, ये मीथेन और प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल जाता है, अभिक्रिया करती है। तो क्रिया करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद वो दे रहे क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है, जी से गैस, मतलब ये दर्शा रहा है क्या चीज है, लिक्विड है कि ठोस है कि द्रव है कि एक्वस विलयन है कि क्या चीज है, समझे। अब प्लस क्या देगा, ये H2O जल देगा। जल के साथ साथ आपको ऊष्मा भी देगा। जब ऊष्मा देगा, बोलते हैं कि जिन क्रिया काम करने और बनाने पर, काम करने के बाद जो कि बन जाए, तो बन जाने के बाद अगर उसमें ऊष्मा भी अगर निकलता हो ना,
तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। समझे, हो गया इतना, आपको आप लोगों को तो समझ में आ गया हो। लेकिन और एक इस टाइप में आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है मेरे ऊपर, क्योंकि सर ये आप कहाँ से लाते हैं, इससे पहले आप टू काहे लाए, जबकि जल का होता है सूत्र H2O होता है, आप कैसे लाए टू। अब देखेंगे वो संतुलित करने के बाद भी आता है। मीथेन क्या चीज है, तो C, कार्बन कितना है, तो 1 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 4 है। समझे, ये दोनों क्या चीज है, एक समूह में है, इसके वजह से आप एक समूह में कर दिए। कोई डाउट, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना मेरा 2 हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड का हो गया, राइट साइड में चलेंगे तो कार्बन, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 2 है, तो ये दोनों एक साथ में है, ये दोनों एक साथ में एक समूह में, इसकी वजह से एक समूह में लिखे। अगला प्लस के बाद ये है ना H2O, तो H है, उसके बाद H बराबर कितना है 2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा कितना है, ऑक्सीजन मेरा कितना है 1, ऑक्सीजन मेरा कितना है 1, ये दोनों एक समूह में। कितना समझ में आया आप लोगों को। अब तुलना करेंगे, संतुलित करेंगे ना, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, कार्बन क्या चीज हो गया, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, अब कम किधर है, तो कम रहेगा, तो उसी को ना बढ़ाएंगे, इसके बराबर करेंगे, तो हमको 2 बार पहाड़ा पढ़ना है, ऐसा संख्या से पहाड़ा पढ़ना है जो कि 4 हो, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों साथ में है ना, जबकि दोनों साथ में है तो एक को गुना करेंगे तो दूसरा को भी गुना करेंगे जो साथ में होता है, तो 2 एका, इसको 2 से इसलिए गुना किए जो कि हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो 2 दूना 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना मेरा 1, और ऑक्सीजन को 2 एका कितना हो जाएगा मेरा 2 एका 2 हो गया। फिर से मिलाएंगे, अब कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन मेरा कितना बन गया 4, ऑक्सीजन मेरा कितना है 2, ऑक्सीजन मेरा 2 और 2 4, ऑक्सीजन मेरा कितना है यहाँ 2 और 2 4 हो गया ना, 4 हो गया। तो इसको किससे करेंगे, 2 से कर देंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। समझ में आया आप, देख फिर से एक बार मिलान करते, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना है 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन और 2 यहाँ ऑक्सीजन, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखते हैं कहाँ कहाँ लगा है, CH के पहले नहीं, CH लगा नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लगना है 2, ऑक्सीजन से पहले आप क्या लगाएंगे 2, या ऑक्सीजन आप यहाँ भी लिख सकते हैं या तो फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, यहाँ लिखना जरूरी हो गया। अब H और O के पहले, H O के पहले कितना 2, यही H O के पहले आपका 2 लगा है। समझ में आया, संतुलित करने के बाद क्या होता है उसको। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। जिन अभिकारक को तोड़ने के लिए जिन अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा देखेंगे, जो कि वियोजन अभिक्रिया में लिखाए हैं कि वियोजन का मतलब ये होता है क्या चीज अलग अलग भागों में
बांट देना, या तो फिर टूट करके अलग अलग भागों में बट जाना वियोजन अभिक्रिया ही बताया गया है। देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या ठोस है ना, एक सॉलिड है। सॉलिड को अगर गर्म देने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ठोस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस होता है। समझे, क्या करता है, गैस का भी क्या करता है, ये निकास कर रहे हैं। अब ये फिर से एक बार देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश या उष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत पड़ती है। आवश्यकता का मतलब क्या होता है, जरूरत, या तो जरूरी, जरूरत जो भी है ना, आवश्यकता जरूरत पड़ते हैं, होते हैं, तब क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में वियोजन अभिक्रिया के तरह। तो वियोजन अभिक्रिया में बताया गया है कि अगर H2O जल को अगर क्या करते हैं, विद्युत देने पर, विद्युत देने पर, विद्युत देने पर क्या होता है, अलग फॉर्म में निकल जाता है ना, वो टूट टूट करके अलग अलग, जबकि अभिक्रिया कराने के बाद अभिकारकों को तोड़ने के लिए, जबकि प्रकाश या विद्युत, विद्युत का मतलब होता है बिजली, या तो फिर गर्मी के प्रकाश के द्वारा गर्मी दे, या तो फिर उष्मा प्रकाश, या तो उष्मा, या क्या बोलते हैं विद्युत के द्वारा आप दे, है ना। अगर वो अलग अलग भागों में टूट जाए तब उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम दिखाए हैं कि वियोजन कितना प्रकार का होता है, तो वियोजन कितना प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार का है। क्या उष्मा, तो उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, वियोजन। दूसरा में लिखा है प्रकाशीय वियोजन। तीसरा में लिखा है आपको विद्युत वियोजन, वियोजन। देखो वियोजन यहाँ भी है, वियोजन यहाँ भी, वियोजन यहाँ भी। वियोजन, वियोजन क्या होता है, अलग होना। पहले एक था, अब क्या कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। तो अलग अलग, जबकि उष्मा देने के बाद, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जबकि वो उष्मा देने पर, गर्म करने पर क्या होता है, गर्मी देने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। हो गया। अब ये अलग अलग हम भागों में आपको लिखा है कि उष्मा वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अगर उष्मीय वियोजन है उसे कहते हैं जबकि उष्मा के, कोई भी उष्मा से अगर वो टूट करके अलग हो जाए तो उसमें वियोजन करते हैं। अब प्रकाशीय वियोजन जो कि प्रकाश के माध्यम से जो कि अलग हो उसे प्रकाशीय वियोजन, और जो विद्युत के माध्यम से जो कि अलग हो उसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। समझे,